नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी, जिसको लेकर पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है और इस लॉकडाउन की वजह से देश के सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद है और छात्र मौजूदा समय में शिक्षा से महरूम है। इसी को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थाएं अब छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की योजना बना रहा है। ऐसे में हम बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो यह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें दबे कुचले और गरीब समाज के बच्चे पढ़ाई करते हैं। अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कोई ठोस पहल तो नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर की बात करें तो कुछ जागरूक टीचर जरूर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। उन्हीं में एक महिला टीचर सुमन सिंह, जो प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर मरदह ब्लॉक में तैनात है, और उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने छात्रों व अन्य लोगों तक कोविड-19 कोरोना महामारी के बारे में, लोगों को उससे होने वाले नुकसान और उसकी पहचान के बारे में बता रही हैं। इसके लिए उन्होंने अपने जानने वालों के फेसबुक के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें उन्होंने शिक्षकों, ब्लॉक कर्मियों, अभिभावकों आदि का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने वीडियो को अपने छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, और इनके प्रयास का सार्थक असर भी देखने को मिल रहा है कि इनके छात्र मोबाइल और टीवी सेट पर वीडियो को देखकर अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो बच्चों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में। बच्चों, ये एक वैश्विक महामारी है जो विश्व के अधिकांश देशों के साथ हमारे देश भारत को भी प्रभावित कर चुकी है। यह न तो जाति देखती है, न धर्म, न अमीर न गरीब, न ऊंच न नीच, और न ही किसी प्रकार का लिंग भेद कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, ये किसी को भी हो सकती है। बच्चों, यह एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब आप पूछोगे मैम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप खांसते छींकते हो तो आपको कहा जाता है कि आप मुंह पे हाथ रखो। जब आप मुंह पे हाथ रखते हो और खांसते छींकते हो तो पानी के छोटे छोटे कण आपको हाथों पे महसूस होते हैं, वही ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वो हवा में दूर तक फैल जाते हैं, और जो भी संपर्क में आता है उसको ये बीमारी हो जाती है। इसके लिए बच्चों हमको कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमको अपने हाथों को साबुन से, कोई भी साबुन हो, हैंड वॉश से बार बार, कई बार, लगातार 20 सेकंड तक धोना चाहिए। आपको स्कूल में हाथों को धोना बताया गया है, तो बच्चों याद रखें, साबुन से, हैंड वॉश से, कोई भी साबुन से अपने हाथों को बार बार धोएं, कई बार धोएं और लगातार 20 सेकंड तक धोएं। आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र को अपने हाथों पे लगाएं। इसके साथ ही साथ आप किसी से हाथ न मिलाएं। आप मास्क का इस्तेमाल करें, ये मास्क है, आप मास्क का इस्तेमाल करें। आपके पास मास्क नहीं है तो कोई भी रुमाल हो, आप रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप रुमाल का इस्तेमाल करें। कोई भी सूती दुपट्टा हो, सूती कपड़ा हो, कोई भी गमछा हो, उसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मुंह को, नाक को, आँख को बार बार न छुएं। आप किसी भी यात्रा से बचें। जैसे कि स्कूल बंद होते हैं तो आप मामा के घर चले जाते हैं, नाना के घर, चाचा के घर, बुआ के घर, मौसी के घर, बहन के घर। आप कहीं न जाएं, अपने घर में रहें। आप खेलने चले जाते हो अपने दोस्त के घर, फील्ड में, पार्क में, या फिर आप बगीचे में चले जाते हो, पोखरे पे चले जाते हो, तो बच्चों कहीं न जाएं। यदि आपको खेलना है तो अपने घर में खेलें, अपने घर के आंगन में खेलें, अपने गेट के अंदर खेलें, लेकिन घर से बाहर न जाएं। और बच्चों, यदि आपको कहीं जाना भी है तो आप सैनिटाइज़र, हैंड वॉश करके, मास्क लगा के, बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं गए भी हों तो वहाँ सामाजिक दूरी बना के रखें। जहाँ लोग हों उनसे आप कम से कम, जैसे स्कूल में 1 हाथ की दूरी लेके खड़े होते हो, 1 हाथ और आप 2 हाथ की दूरी मेंटेन करके चलें। और सबसे सरल और सुरक्षित उपाय है जिससे हम अपने देश को बचा सकते हैं, इस महामारी से खुद को बचा सकते हैं, वो है आप अपने घर में रहें और घर से बाहर न निकलें। और आप सबसे, बच्चों से, बच्चों के अभिभावकों से, उनके संरक्षकों से और सभी से मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है कि कोरोना को हराना है
और इस वैश्विक महामारी से विश्व को और अपने देश भारत को बचाना है तो कृपया अपने घर पे ही रहें, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।